सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था पहले चैप्टर में कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अर्थ के मोशन के बारे में, दिन और रात कैसे होती है, कभी कभी कहीं कहीं ठंडी हो जाती है, कहीं कहीं गर्मी हो जाती है, ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारी अर्थ होती है वो दो टाइप का मोशन परफॉर्म करती है। कितने टाइप का? दो टाइप का, रोटेशन और रिवोल्यूशन। क्या क्या? रोटेशन और रिवोल्यूशन। हमारी अर्थ कितने टाइप का मोशन परफॉर्म करती है? दो, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? अर्थ दो टाइप का मोशन परफॉर्म करती है, एक सन के चारों तरफ, एक अपने ही एक्सिस पे, यानी कि एक अपने ही ध्रुव पे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको दूसरे चैप्टर में बताया कि अर्थ हमारी टिल्ट है, थोड़ा सा झुकी हुई है 23 डिग्री पे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जब अर्थ थोड़ा सा झुकी हुई है तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अर्थ अपने इसी एक्सिस पे क्या करती है, घूमती रहती है, ऐसे नाचती रहती है। जैसे नहीं, मतलब कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे लट्टू। देखिए प्यारे बच्चों, लट्टू लट्टू क्या होता है, ऐसे शेप का मान लीजिए होता है, ऐसे कुछ होता है ना। तो प्यारे बच्चों, जो लट्टू होता है वो उसकी एक्सिस क्या है, उसकी एक्सिस है प्यारे बच्चों ये वाली एक्सिस, ये वाली, इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। ऐसी पॉइंट प्यारे बच्चों, मतलब कि कोई भी चीज़ जब घूमती है तो वो एक ऐसी पॉइंट पे घूमती है जो उसका कभी नहीं हिलता है। मतलब कि लट्टू का ये पॉइंट कभी हिलता है, ये वाली रेड वाली लाइन में लट्टू हमेशा ऐसे ही, रेड वाली लाइन उसकी ऐसे खड़ी होती है और ये सब लाइन क्या करती है, घूमती रहती हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपका जो फैन है, आपका जो फैन है उसका मिडल वाला जो पॉइंट होता है ये कभी घूमता है? नहीं घूमता है। मतलब घूमता है पर हिलता तो नहीं ना है, नहीं हिलता है, एक ही जगह रहता है। हाँ, जबकि ये वाला कभी इधर आया, कभी इधर आया, कभी इधर। फैन की जो प्यारे बच्चों तीनों पत्तियां होती हैं वो क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ भाग गई, एक बार यहाँ भाग गई। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जो बीच वाला है, क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है? नहीं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस क्या है, समझ में आया? कोई भी वो पॉइंट प्यारे बच्चों जिसके अबाउट, यानी जिसके हिसाब से कोई रोटेट करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस। एक और एग्जांपल देके समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। हम लोग, आप लोगों ने साइकिल तो देखी होगी, जो साइकिल होती है प्यारे बच्चों उसका बीच में एक ऐसे लगा होता है, क्या ये वाला पॉइंट कभी अपनी जगह से हिलता है? नहीं हिलता है। जबकि ये वाली जो तिल होती है, ये वाली इसके पास होता है ना ऐसे ऐसे, तो ये वाली, ये सब क्या करते हैं, घूमते हैं। एक तिल यहाँ पे, ये एक बार यहाँ भाग गया, यहाँ भाग गया, यहाँ भाग गया, यहाँ। ठीक है, लेकिन बीच वाला कभी भी नहीं हिलता है। तो इस ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो दरवाज़ा होता है, जब वो उसे हम लोग जब खोलते हैं तो उसका कौन वाला पॉइंट हिलता है, उसका ये सब पूरा पार्ट हिल जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट एक जगह गड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी एक्सिस होगी। अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सिस समझ में आया। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो अर्थ होती है ये भी जब अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे तब हम लोग कहते हैं रोटेशन। जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन। और प्यारे बच्चों, जब ये सन के किनारे किनारे रोटेट करती है तो इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं लीप ईयर क्या आता है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन आते हैं कि नहीं आते हैं? उसी वजह से प्यारे बच्चों, जब हर साल बाद फरवरी में 29, मतलब हर 4 साल बाद जब फरवरी में 29 आते हैं, 29 दिन आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। और ये कब होता है, हर 4 साल बाद होता है। मतलब 2016 में हुआ, फिर 2020 में होगा, 2020 में हुआ, फिर 2024 में होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या करते रहता है, बढ़ते रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था सेकंड चैप्टर में कि जो अर्थ होती है वो क्या करती है, जब अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जब मान लीजिए कि जब अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो जब नॉर्थ वाला पोल यहाँ पे है तो ठीक है, जब ये रोटेट करके यहाँ पे नॉर्थ वाला पोल आ गया तो साउथ वाला पोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी तो यहाँ पड़ने लगेगी। ठीक, तो इस पीरियड को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं, जब गर्मी पड़ेगी तो कहेंगे समर सोलस्टाइस, और यहाँ पे क्या होगी, ठंडी
होगी कि नहीं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विंटर सोलर स्टाइल्स। ठीक प्यारे बच्चों, यदि नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, हायर क्लास में आप लोग इसे पढ़ लेंगे। बस इतना याद रखिए कि जब ये यहाँ पे आ जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, समर, इसे हम लोग कहते हैं विंटर सोलर स्टाइल्स। ठीक प्यारे बच्चों, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो कि बिल्कुल इसी कलर की होगी, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके सभी चैप्टर को देख सकते हैं जो जो आप लोगों को देखना हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।